आप लोग को नए सिरे से शुरुआत से आपको ज्योमेट्री यानी ज्यामिति पढ़ाना चालू करने जा रहा हूँ। बीच में वीडियो नहीं आने के कारण बहुत सारे वजह थे, जिनके कारण बस आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया। लेकिन अब से आपको वीडियो इस चैनल के माध्यम से रेगुलर वे में मिलता रहेगा, भले ही वीडियो हमारा शॉर्ट हो। तो चलिए टाइम को गैप ज़्यादा ना करते हुए, वेस्ट करते हुए अपना काम को चलते हैं, बढ़ाते हैं आगे। देखते हैं ज्योमेट्री। सबसे पहले ज्योमेट्री यानी हिंदी में ज्यामिति, ठीक है। ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें संरचनाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इससे क्या हो है कि इससे जनरल कंपटीशन के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, मेनली आप देखिएगा एसएससी और रेलवे में इनसे अधिकतर क्वेश्चन आते हैं और बेस्ट है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल का। ट्रायंगल यानी त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज। ज्योमेट्री में हम लोग संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। वो संरचना किसी भी प्रकार के आकार के वस्तु का हो सकता है, जैसे संरचना का हो सकता है, जैसे त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। तो इस प्रकार हम लोग संरचना के बारे में यानी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से जानेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ त्रिभुज का। ये त्रिभुज ना ही किसी प्रकार का त्रिभुज है, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्लोज एरिया है जो 3 साइडों से घिरकर बना हुआ है। अभी हम किसी भी प्रकार के कोई भी त्रिभुज का नाम नहीं लेते हैं, ना ही ये कोई आइसोसेलेस, स्केलर, एक्यूट, किसी प्रकार का कोई भी ट्रायंगल नहीं है। ये जो बताने जा रहे हैं हर एक ट्रायंगल पे लागू होगा। जब हम स्पेशल टाइप से ट्रायंगल को पढ़ाने लगेंगे तो हम स्पेशल नाम लिखेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है या कुछ भी है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल के बारे में पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला नंबर है सबसे पहले कि ट्रायंगल आखिर कहते किसको है। 3 साइडों से मिलकर घिरी हुई आकृति को ही क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिभुज बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई 3 साइड है, ये है, ये है, ये त्रिभुज है क्या? नहीं है। ये क्यों नहीं है त्रिभुज? ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 साइड तो है लेकिन क्लोज एरिया नहीं है, घिरा हुआ नहीं है। ये तब हो जाता जब ये हो गया होता। तो ये हमारा क्या है, त्रिभुज है। 3 साइडों से घिरी हुई आकृति ही हमारी क्या कहलाती है, त्रिभुज। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा छोटा सा, कि सबसे छोटा पॉलीगन अगर पूछे तो आप क्या बताइएगा, त्रिभुज के बारे में, ठीक है। ये तो हो गया। और इसी में आता है आपका, अगर मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। पहला पॉइंट, 3 साइड से घिरी हुई आकृति आपका क्या कहलाता है, 3 साइड से घिरी हुई आकृति आपका त्रिभुज कहलाता है। दूसरा क्या है, दूसरा आपको ये पता होगा कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और याद भी होगा आपको, ठीक है। तो इसमें आखिरकार आप सीखते हैं हम लोग कि ये 180 डिग्री ही आखिर क्यों होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 180 डिग्री आखिर ये होता क्यों है। सबसे पहली बात करें, चलिए दूसरे नंबर पॉइंट पे बात कर रहे हैं। दूसरा नंबर पॉइंट कि हमको प्रूफ करना है 180 डिग्री। ये हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है। देखिए कोई भी अगर थ्योरी होगा, कोई भी कंसेप्ट होगा, अगर हम आपको नहीं बताए होंगे पहले, तो उस चीज़ को अगर हम सिखाने जा रहे हैं और उसका इस्तेमाल होने वाला है, तो अगर मान लीजिए कहीं पे भी किसी भी कंसेप्ट का इस्तेमाल होने वाला है और आपको हम पहले नहीं बताए हैं, तो वो चीज़ को हम साइड में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकें, ठीक है।
अभी हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं कि तीनों एंगल इंटरनल तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आखिर होता क्यों है। ठीक है, तो इससे पहले आपको ये जानना होगा कि दो पैरेलल लाइन के बीच अगर खींचा गया एक तिर्यक रेखा होगा तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पता है आपको। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि यहाँ पर भी एक पैरेलल लाइन खींच दे रहे हैं। किसके पैरेलल, इसके पैरेलल। ठीक है, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन। ठीक है, अब पैरेलल लाइन के बीच में ये इंक्लाइन लाइन है तो ये भी क्या है, हमारा इंक्लाइन लाइन है ABC। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये कोण A है सॉरी B है तो ये भी कोण B होगा। ये आपका कोण C है तो ये भी एंगल क्या होगा, कोण C होगा। ठीक है, तो बच गया क्या, ये कोण A। तो आपको पता है कि एक सीधी रेखा पे बनाया गया चांद कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है बात। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, चलिए अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या है, ये आप जानते होंगे अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी इस पे सवाल आते हैं। जब हम क्वेश्चंस करवाएंगे तो आपको पता चलेगा इनका इस्तेमाल। आखिर अभी तो आपको ये देखने में इजी सा लगेगा, अगर ये A ये B और ये C, तो C के सामने वाला साइड C, A के सामने वाला A और B के सामने वाला B। तो इसमें कहने का मतलब क्या है हमारा कि इन्हीं दो साइड अगर A प्लस B का बात किया जाए तो इनका सम बड़ा होगा C से। ठीक है, दूसरा बार और बात किया जाए तो B प्लस C का अगर बात किया जाए तो ये बड़ा होगा A से। तीसरा क्या होगा, A प्लस C का बात किया जाए तो ये बड़ा होगा आपका B से। तभी ये क्या है, हमारा ट्रायंगल है। ये नियम आपको पता होगा कि दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, तीसरा नंबर पॉइंट है। ठीक है, अब चलते हैं चौथे नंबर की तरफ। ठीक, चौथे में क्या देखते हैं लोग, ट्रायंगल का साइड्स, ट्रायंगल के टाइप्स को देख लेते हैं। ट्रायंगल को दो टाइप्स में बांटा गया है, बेसिस ऑन साइड एंड एंगल। ट्रायंगल को दो प्रकार से विभाजित किया गया है, एक साइड के आधार पे, दूसरा एंगल के आधार पे। ठीक है, साइड के आधार पे कौन कौन से एंगल ट्रायंगल होते हैं, तो हम पता है हमको इक्विलैटरल, ठीक है, आइसोसेलेस और एक स्केलर। साइड के आधार पे हमारे ट्रायंगल कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के हैं, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समबाहु त्रिभुज, समधि बाहु त्रिभुज और ये विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं मोटे तौर पे कि समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज आखिर स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता कैसे है और पहचानेंगे कैसे। इन सभी त्रिभुज के बारे में आगे और भी डिटेल में बात करेंगे, हम लोग विस्तार से जानेंगे कि त्रिभुज होता क्या है, आखिरकार इनको इक्विलैटरल क्यों कहते हैं, आइसोसेलेस क्या होता है, इनका प्रॉपर्टीज क्या है, इनका यूज क्या है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। अभी सिर्फ हम लोग नाम को देख रहे हैं। इक्विलैटरल जैसे कि नाम से ही क्लियर है, समबाहु, यानी इनके सभी साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरा क्या है हमारा, आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु, इनका
कोई भी दो साइड्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कोई भी दो साइड्स स्केलन, इनका कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होंगे। आपके समझने के लिए यहाँ पे 3 एरो डिफरेंट टाइप का दे रखे। तो इस प्रकार हमारे साइड्स के आधार पे 3 ट्रायंगल है जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग एंगल के आधार पे, एंगल के आधार पे बात करते हैं। एंगल के आधार पे भी हमारा ट्रायंगल 3 प्रकार का है। कौन कौन सा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, मतलब न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। दूसरा है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तीसरा है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी अधिकोण त्रिभुज, ठीक है। इस प्रकार हम लोग ने देखा कि 3 प्रकार के साइड्स के आधार पे और 3 प्रकार से एंगल के आधार पे। साइड के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, बार बार बात नहीं करेंगे। अब एंगल के बारे में बात करते हैं। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल को स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग पहचानेंगे कैसे। इनका यही पहचान है कि इनका एक एंगल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 90 से कम होगा। देखिए इसमें क्या है, जब पढ़ाएंगे हम आपको तो क्लियर हो जाएगा कि ये कहना सही होगा कि एक एंगल 90 डिग्री से कम होगा कि नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो आप बताइए, एक एंगल अगर 90 से कम होता तो आप बताना कि ऑप्टिक्स, अभी बताते हैं आपको, क्लियर कर देते हैं। इसमें क्या है, इनका जो कोण होता है थीटा जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, सिर्फ ये याद रखना। और आप क्या है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ये थीटा है हमारा तो। ऑब्ट्यूज में क्या होता है, मतलब एक कोण इसका 90 डिग्री से हमेशा ही बड़ा होता है, थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार हम लोग देखें क्या, एंगल के आधार पे भी हमारे पास 3 ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट में क्या है हमारा 90 डिग्री से कम होगा, राइट एंगल में एक कोण 90 डिग्री का होगा, ऑब्ट्यूज में हमारा क्या होगा, एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा। इस प्रकार हम लोग ने देखा क्या, सिंपली आज थोड़ा सा गुण प्रॉपर्टीज देखा ट्रायंगल का और ट्रायंगल के टाइप्स को समझे, ठीक है। और विशेष इस प्रकार के कंटेंट आपको हमेशा हम देते रहेंगे और ये लगातार चलता रहेगा। अभी जब तक ज्योमेट्री कंप्लीट नहीं होता इस चैनल पे दूसरा कोई मैथ का कोई भी टॉपिक नहीं लाया जाएगा। तो इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और धन्यवाद।